Hello, dear students. In the last class, we have discussed about what are cells and cell theory and all. So basically, cells are nothing but they are basic structural, functional, and biological unit of life. Now, these cells are nothing but they are like factories, जिसमें different labors या department या compartments होते हैं department जिनका सबका objective एक होता है. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के cells होते हैं. They are assigned different functions. So different types of cells they carry out various different types of function. ठीक है. So basically on the basis of structure they are classified into two types, that is prokaryotes and eukaryotes, or prokaryotic cells and eukaryotic cells. So as the name suggests, prokaryotes, pro मतलब होता है primitive, carrion is nothing but it means nucleus. So these are basically the organisms which have primitive type of nucleus. इनका मतलब उनका nucleus जो होता है organism का वो primitive type का होता है या it is not well developed. So प्रोकैरियोट्स दे डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस. अब ट्रू न्यूक्लियस इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए और आरएनए इट इज़ फ्रीली सस्पेंडेड. ठीक है. एंड दैट स्पेस जहाँ पे न्यूक्लियस फ्रीली सस्पेंडेड होता है साइटोप्लाज्म में इट इज़ नोन एज न्यूक्लियोइड. So prokaryotes they do not have true nucleus. The nuclear material is freely suspended in the cytoplasm, which is known as nucleoid. इसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया. यूजुअली ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका साइज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में. ठीक है. और इनमें ऑर्गेनल्स तो होते हैं सभी, बट इनका जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ बाय बाइनरी फिशन. दैट इज़ एक सेल दो में डिवाइड करेंगे, 2 4 एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट दी बाइनरी फिशन. ठीक है. अब जो न्यूक्लियर मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए. So these are prokaryotes, organisms that have primitive type of nucleus, or the organism which do not have true nucleus. Now second है eukaryotes. U मतलब होता है true and carrion मतलब होता है nucleus. So इसमें वो सब organisms आते हैं जिनका nucleus well developed होता है. Therefore it is known as organisms they which have true nucleus are eukaryotes. True nucleus in the sense इनके जो nucleus होता है it is well surrounded या well developed by nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जो एनक्लोज करता है ये न्यूक्लियस को, वो वेल प्रोटेक्टेड होता है विद इन दिस न्यूक्लियर एनवलप. अब इसमें एग्जांपल्स यूजुअली आते हैं प्लांट्स है, एनिमल्स है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है. दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और जो यूकैरियोट्स है इसमें आते हैं फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट विच इंक्लूड प्रोटोजोआ. ना उनका साइज यूजुअली 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं यूजुअली दे कैन बी सेक्शुअली और असेक्शुअली. ठीक है. नाउ अगर हम देखेंगे यूजुअली आपके सिलेबस में देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स, जैसे फीचर्स है दैट इज सेल साइज, शेप या शेप साइज नंबर. ठीक है. एंड सेल वॉल्यूम. सो हम पढ़ेंगे वन बाय वन दिस कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ दिस सेल्स बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल शेप. अब ये जो यूकैरियोट किसके बारे में बात करेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. तो जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं यूजुअली दे आर स्पेरिकल इन शेप. ठीक है. राउंड, दे हैव राउंड शेप और दे आर यूजुअली स्पेरिकल इन शेप. बेसिकली बेसिक शेप स्पेरिकल होता है. नाउ दे कैन बी वेरिएबल और इरेगुलर और फिक्स्ड शेप. या तो इनका जो शेप है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल शेप. अब ये वेरिएबल शेप यूजुअली ऑकर इन केस ऑफ अमीबा. ठीक है. अमीबा का जो शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करते होता है क्योंकि उसमें सूडोपोडिया होते हैं जो एनगल्फ करता है पर्टिकुलर उसका जो फूड है उसको बाय चेंजिंग इट्स डिफरेंट शेप, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज सूडोपोडिया. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ cell which have which variable shape is nothing but leukocytes or WBCs, white blood cells. ये भी अपना जनरली ब्लड सर्कुलेशन में दे चेंज देयर शेप. सो वेरिएबल शेप ऑकर इन केस ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स. नाउ अब हम देखेंगे कि वाटर सेकेंड टाइप ऑफ शेप जो है होता है फिक्स्ड, मतलब जो चेंज नहीं होता है सेम होता है शेप, दैट इज नोन एज फिक्स्ड शेप. एंड दिस फिक्स्ड शेप यूजुअली ऑकर्स इन केस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट दैट इज यूग्लिना, पैरामीशियम. इनका जो शेप होता है इट इज़ फिक्स्ड इन नेचर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल. दैट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनका जो सेल शेप होता है इट इज़ मेंटेन बाय द टफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द एक्सोस्केलेटन. तो उसका जो शेप पर्टिकुलर शेप है जो फिक्स्ड है दैट इज़ ड्यू टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड करता है एंड दी टफ एक्सोस्केलेटन. ठीक है. इन केस ऑफ इंसेक्ट्स. नाउ जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स है जिनके ऊपर सेल का शेप डिपेंड करता है. तो फर्स्ट फैक्टर
In the multicellular organism is its function, that is cell shape also depends on the function of cell. Cell कौन सा function carry out कर रहा है, that also determines the cell shape. So in multicellular unicellular organism में तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सोस्केलेटन होता है वो मेंटेन करते हैं सेल का शेप. In multicellular organism this cell shape is usually depends on the number of factors. First factor is the functional adaptation and it partly depends on surface tension के ऊपर भी डिपेंड करता है सेल का शेप. सेकेंड इज दी जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल शेप इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसके अलावा जो विस्कोसिटी होती है प्रोटोप्लाज्म की, रिजिडिटी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या मैकेनिकल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द एडजॉइनिंग सेल्स, दो सेल्स के बीच में जो फोर्स होता है मैकेनिकल फोर्स, that is also a factor that is responsible for maintaining the cell shape in case of eukaryotes. Or you can say in multicellular organisms. ठीक है, that is multicellular organisms are the organisms that are made up of more than one or two cells. ठीक है, so there are number of factors जो multicellular organism में maintain करते हैं cell shape. These are the number of factors. ठीक है, now next पढ़ेंगे हम लोग. हाँ, उसके बाद में अब एग्जाम्पल्स देखेंगे हम कौन सा सेल, जैसा हम बोल रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ सेल डिटरमाइंस द सेल शेप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीहेड्रल शेप किसका होता है यूजुअली पॉलीहेड्रल किसको बोलते हैं जिसमें 8, 12 या 14 साइड्स होते हैं. ठीक है, दैट शेप इज नोन एज पॉलीहेड्रल. सो पॉलीहेड्रल शेप ऑकर्स इन केस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. देन फ्लैटेंड शेप होता है इन केस ऑफ अगेन स्क्वैमस एपिथेलियम. उसके अलावा जो इन आउटसाइड एक्सटर्नल लाइनिंग जो होती है, आउटर लाइनिंग ऑफ एपिडर्मिस, एक्सटर्नल लाइनिंग, इट ऑल्सो हैज़ दी फ्लैटेंड शेप. ठीक है, उसके अलावा क्यूबॉइडल शेप होता है जो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स होते हैं उनका. देन डिस्कॉइडल शेप होता है आरबीसी का. उसके अलावा जो स्पिंडल शेप होता है इसको हम बोलेंगे फ्लैटेंड. और स्पिंडल शेप यूजुअली इट ऑकर्स इन केस ऑफ स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं उनका स्पिंडल शेप्ड होता है. स्पेरिकल होता है इन केस ऑफ एग्स ऑफ मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स के जो एग होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं. ठीक है ना, उसके अलावा इलोंगेटेड शेप होता है इन केस ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स. सो डिफरेंट दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ cells which are having different shape, that is discoidal, cuboidal, flattened. उसके अलावा स्पिंडल शेप, पॉलीहेड्रल शेप, स्पेरिकल शेप, कॉलमनर होता है इन केस ऑफ सेल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन. सो ये एग्जांपल्स हैं अलग अलग सेल्स के विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स. ठीक है, अब ये जो शेप इसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ द सेल ऑल्सो and the number of factor in case of unicellular and the multicellular organism. This is nothing but the first feature बोलेंगे हम लोग, that is cell shape. On the basis of it they are classified into different types. Now unicellular and multicellular organism. Second is cell size. Now हमको पता है यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूजुअली दे हैव लार्जर सेल या दे आर कंपैरेटिवली लार्जर एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूकैरियोट्स इंक्लूड protozoa, that is protist, plants, animals, fungi. Prokaryotes includes bacteria and cyanobacteria. तो सेल का साइज कैसे होगा? जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर, या फिर बोलेंगे यूकैरियोट्स आर टिपिकली लार्जर देन दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स. बट अगर हम सेल की बात कर रहे हैं दैट इज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो एक ही सेल से बना होता है. तो इन जनरल बोलेंगे हम लोग जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर एज कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल. क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है जो सभी फंक्शंस कैरी आउट करता है. देयरफॉर उनका जो सेल होता है ये ऑर्गेनिज्म का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल इज कंपैरेटिवली लार्जर एज कम्पेयर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल. फॉर एग्जांपल जो अमीबा है, अमीबा प्रोटियस, इट इज़ हाईएस्ट अमंग द प्रोटिस्ट एंड इट हैज़ साइज ऑफ अबाउट 1000 माइक्रोमीटर. अमीबा के बाद में यूग्लिना है, इसका साइज 500 माइक्रोमीटर है. देन नेक्स्ट इज द डायटम्स विच यूजुअली हैव साइज ऑफ अबाउट 200 माइक्रोमीटर. पैरामेशियम है जिसका साइज होता है 150 to 200 माइक्रोमीटर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेल साइज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. उसके अलावा अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो यूजुअली दे हैव साइज रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 माइक्रोमीटर. ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? यूकैरियोट्स आर लार्जर देन दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स. बट अगर हम लोग टिपिकल सेल कंसिडर करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि एक ही सेल सभी फंक्शंस कैरी आउट करता है, देयरफॉर दे यूजुअली हैव लार्जर साइज एज कम्पेयर टू multicellular organism cell. Now usually for example multicellular organism में अगर हम देखते हैं पोलोसाइट जो स्मॉलेस्ट सेल है जिसका डायमीटर 4 माइक्रोमीटर होता है,
ह्यूमन एरिथ्रोसाइट या आरबीसी 7 to 8 माइक्रोमीटर होते हैं डायमीटर में, ठीक है. These are the examples of different types of cell in case of unicellular and multicellular organism. Now next characteristic is cell volume. अब सेल का जो वॉल्यूम होता है इट इज़ फेयरली कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. The volume of cell it is fairly constant for a particular cell type. एक पर्टिकुलर सेल टाइप के लिए जो वॉल्यूम होता है सेल का ये कांस्टेंट होता है एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम. फॉर एग्जांपल किडनी हो या लंग्स हो या लीवर्स हो, दे आर ऑफ सेम साइज इन केस ऑफ वेदर इट इज़ बुल, वेदर इट इज़ हॉर्स और वेदर इट इज़ माइस. मतलब बड़ा सा बड़ा एनिमल हो या छोटा सा छोटा एनिमल हो, इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनका साइज सेम होता है, ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि एलिफेंट है तो उसमें बहुत बड़ा ऑर्गन होगा या माउस है तो बहुत छोटा. सो दिस यूजुअली दे हैव द सेल दे आर ऑफ सेम साइज. सो the size of organism it usually depends on the number of cell, it does not depend on the volume of cell. So this is known as law of constant volume. अगर सेल को एफिशिएंटली काम करना है तो जो रेशियो होता है वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो इट शुड बी मेंटेन विद इन अ लिमिटेड रेंज. जो लार्जर सेल होते हैं उसमें क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर सेल का वॉल्यूम अगर क्यूब से इंक्रीज हो रहा है मतलब 3 टाइम्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस भी इंक्रीज होगा बट ओनली 2 टाइम्स, दैट इज स्क्वायर. Volume if it increases by cube of radius, square it increases by surface it increases by square, ठीक है. नाउ अगर सेल बहुत बड़ा है दैट इज़ लार्जर है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होगा. इट मीन्स द वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो इज़ हायर इन केस ऑफ लार्जर ऑर्गेनिज्म. जो लार्जर ऑर्गेनिज्म या लार्जर सेल है उसका सरफेस कम होगा, वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है. अब वॉल्यूम बड़ा होना भी चाहिए बिकॉज लार्जर ऑर्गेनिज्म इट हैज़ टू अकोमोडेट मेनी ऑर्गेनल्स साइमल्टेनियसली एंड लिमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सेल या इंफॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सेल. उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है लार्जर ऑर्गेनिज्म में लार्जर सेल में इट इज़ यूजुअली ओवरकम बाय फॉर्मिंग सिलेंड्रिकल शेप और बाय फॉर्मिंग न्यूमरस एक्सटेंशन विच आर नोन एज माइक्रोविलाई, ठीक है. सो अगर सेल को एफिशिएंटली काम करना है तो जो वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो है इट शुड बी मेंटेन विद इन अ लिमिटेड रेंज. सो जो सेल का साइज़ है या मास है जो ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म का ही डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ सेल एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम. सेल के वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो सेल मतलब वो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है. किस सेल्स में या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर ऑफ सेल्स है इट विल डिटरमाइन द मास ऑफ दैट ऑर्गेन और ऑर्गेनिज्म. वॉल्यूम विल नॉट डिटरमाइन, ठीक है. एंड द लास्ट कंसेप्ट, the last feature is cell number. as the name suggests cell number. ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बनते हैं एज कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में अगर 2 सेल है तो किसी और में 4 है, किसी में 5 है, किसी में लैग्स है, मिलियंस है एंड ऑल, ठीक है. नाउ अगर हम देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्गन में तो जो नंबर ऑफ सेल्स इन पर्टिकुलर ऑर्गन इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर. सो जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूजुअली दे हैव लेस नंबर ऑफ सेल एज कम्पेयर टू लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिफेंट है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे एज कम्पेयर टू माइस विच हैव लेस नंबर ऑफ सेल. इसका मतलब जो सेल का मास या mass of particular organ or organism it will depend on the number of cell, it does not depend on the volume of cell, ठीक है. so this is all about the classification of cell which is based on the characteristics cell shape, cell size, cell volume and cell number. this is I have already provided you with the notes. if you have any doubt या आपको कोई अगर समझ नहीं आ रही है कोई स्पेलिंग या फिर कुछ भी कोई कहीं भी कोई भी डाउट है या कोई भी कंसेप्ट यू कैन मैसेज मी. ओके, that's it. Thank you.